पाकिस्तान की पहली ऐसी खातून जिन्होंने ज़री ड्रोन बनाकर बहुत सारे किसानों के लिए सहूलत मुहैया की। ये काम हम रोबोटिक्स या अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन्स के थ्रू कर सकते हैं, और ऐसे ड्रोन्स जो कि उड़कर फसलों के ऊपर ना सिर्फ फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकें और क्रॉप एनालिटिक्स या फसलों के ऊपर बता सकें कि क्रॉप की ओवरऑल हेल्थ कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर और आप देख रहे हैं MM न्यूज़। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम हो रहा है और ज़री जो इनकलाब लाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी उसी सिलसिले की एक कड़ी अब पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे नौजवान जो इस तरफ राग़ब हो रहे हैं। उनमें पाकिस्तान की पहली ऐसी खातून जिन्होंने ज़री ड्रोन बनाकर बहुत सारे किसानों के लिए सहूलत मुहैया की, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अपना तारुफ करवा दीजिएगा और उसके बाद ये बताइएगा कि ये जहन में कैसे आया कि मैंने किसान को सहूलत देनी। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुज़ीना सालिहा है एंड आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ कलाम फॉर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। यह ख़्याल इस तरह से आया कि जब आप किसानों को देखते हैं कि वो फसलों के अंदर स्प्रे कर रहे हैं और उनके अंदर फार्म मैकेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को, उन चीज़ों को, उनको ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी उन तक रसाई नहीं है उस चीज़ की। तो उसके जब मैंने ये देखा और फिर उनको बहुत सारे, जब वो ख़ुद स्प्रे करते हैं तो उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। तो इस नज़रिए को लेकर के, इस आइडिया को लेकर हम चले कि ये काम हम रोबोटिक्स या अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन्स के थ्रू कर सकते हैं, और ऐसे ड्रोन्स जो कि उड़कर फसलों के ऊपर ना सिर्फ फर्टिलाइज़र कर सकें, फर्टिलाइज़र स्प्रे कर सकें, पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकें और क्रॉप एनालिटिक्स या फसलों के ऊपर बता सकें कि क्रॉप की ओवरऑल हेल्थ कैसी है, ये बता सकें। तो ये हम इस आइडिया के साथ लेकर चले। अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। अब हम पाकिस्तान के 6 सिटीज़ के अंदर अपनी जो सर्विसेज हैं वो मुहैया कर रहे हैं। हमने बैंक ऑफ पंजाब के साथ भी पार्टनरशिप की है ताकि हम ड्रोन्स जो हैं वो किसानों को सहल अंदाज में किस्तों के ऊपर फराहम कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक आम किसान है जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है और उसके पास ये जदीद तरीन आलात जो हैं इनको चलाने के लिए भी उसके पास इल्म नहीं होता, तो वो फिर क्या करेगा? जी, इसी वजह से हमारे 2 मॉडल हैं। एक हमारा है कि हम तहसील लेवल के ऊपर हम सर्विस फराहम करते हैं, और दूसरा जिसमें हमारी टीम और हमारे मेंबरान खुद जाकर ड्रोन फ्लाई करती हैं और स्प्रे करते हैं फसल के ऊपर। और जो दूसरा आइडिया है वो ये है कि हम जो प्रोग्रेसिव फार्मर या बड़े फार्मर्स हैं या लार्ज फार्म लैंड होल्डर्स हैं, उनको हम ड्रोन सेल भी करते हैं। तो दोनों मॉडल्स जो हैं वो हम इन पैरेलल लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा काम जिससे एक आम आदमी को सहूलत मुहैया होती है, जब वो काम शुरू होता है और उसके बाद उसको बहुत सारी हर्डल्स भी सामने आती हैं। आपका जो काम है यकीनन ये एक फ़र्द के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं उनके लिए सहूलत पैदा कर रहा है। तो आपके लिए कितनी हर्डल्स आएंगी? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर हर्डल्स हों वहाँ पर हमें तो लगता है कि वहाँ पर आदमी को डट के खड़े हो जाना चाहिए और उनका मुकाबला करना चाहिए। मेरा ख़्याल से ड्रोन रेगुलेशन जो है वो इट्स अ मेजर हर्डल फॉर नाउ, जिसमें हम सिविल एविएशन के साथ ताउन करना चाहेंगे, अपना फील्ड का एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहेंगे और उनको बताना चाहेंगे कि ताकि रेगुलेशन और पॉलिसी लेवल के ऊपर जदीद फार्म टेक्नोलॉजी को तरवीज दी जाए, उनको आगे प्रोग्रेसिव अंदाज से उनको पेश किया जाए। जब से यूक्रेन वार स्टार्ट हुई और पूरी दुनिया के अंदर फूड की क्राइसिस शुरू हो गए और उसके बाद पाकिस्तान भी डेफिनेटली मुतासर हुआ इन सारे सिनेरियो के अंदर, पाकिस्तान में अभी तक फार्मर जो है वो बेसिक्स जो हैं इसकी फूड के हवाले से उसको इल्म नहीं है। जो काम हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए वो आम लोग कर रहे हैं। क्या कहती हैं कि हुकूमत क्यों इससे दूर है? देखिए, हुकूमत और PRC या NARC जैसे बड़े इदारे जो हैं उनके एक्सटेंशन ऑफिसेज़ हैं जो कि हर ज़िले के ऊपर चीज़ें और अवेयरनेस जो है वो फराहम कर रहे हैं। हमारी भी यही कोशिश है कि हम जो मैक्सिमम फार्मर के लिए जो चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती हैं, हम इन्हीं चीज़ों की तरवीज आगे कर सकें, फार्मर को अवेयर करा सकें कि जहाँ वो 1 एकड़ में 30 मन या
20 मन से 30 मन तक की पैदावार ले रहा है, कैसे वो इंडिया की तरह 70 मन तक पैदावार ले सकता है। और ये एक छोटे फार्मर हम कैटेगराइज करते हैं, छोटे फार्मर से लेकर बड़े फार्मर तक हर फार्मर का ये हक बनता है कि उसको जो टेक्नोलॉजी या जदीद टेक्नोलॉजी की एक्सेस है वो मुहैया हो, ताकि जो छोटा फार्मर है वो भी एक दिन अपने रिसोर्सेज और वसाइल उसके बढ़ें और वो बड़ा फार्मर बनने की तरफ प्रोग्रेस रखे। ये तो था आपका एक ओवरव्यू, जो आपका एक मिशन था उसको लेकर चली। अब इस मिशन के ऊपर अखराजात भी होते हैं। ड्रोन बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि पाकिस्तान में शायद ही अवेलेबल हो। जब हम इंपोर्ट करवाते हैं तो उनके ऊपर एक्सपेंसेस और टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके बारे में बताइएगा कि इस वक्त तक जो ड्रोन्स आपने बना के कंपनीज़ को दिए या आपने सेल किए, उनके ऊपर एक ड्रोन बनाने में कितने अखराजात आ जाते हैं? चीज़ें अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर या इंपोर्ट करने में कोई दुश्वारी? देखिए, इंपोर्ट के अंदर दुश्वारी होती है, लेकिन उसके अंदर क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, लोगों को समझाना पड़ता है कि हम किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं और क्या चीज़ कर रहे हैं। इसी वजह से हमने इनको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इनके जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट कर दी है, ताकि हम अवेयरनेस जो है वो भी क्रिएट कर सकें और इन्वेंट्री डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकें, ताकि हम आफ्टर सेल सर्विस भी मुहैया करें। जो हमारे पास ड्रोन है वो 10 लीटर से लेकर 25 लीटर 30 लीटर तक के ड्रोन हैं, जिनकी कीमत 1.4 मिलियन से लेकर 2.7 मिलियन यानी 14 लाख से 27 लाख तक के दरमियान में होती है। और ये डिपेंड करता है, और जो अगर आप सर्विस मॉडल की बात करते हैं तो हम 800 रुपये पर एकड़ से लेकर 1400 रुपये पर एकड़ तक फार्मर को स्प्रे की सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्प्रे की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो स्प्रे यूज़ किया जाता है जिससे हशरातुल अर्ज़ को मारने की कोशिश की जाती है, वो स्प्रे भी इतना कोई रिलायबल अक्सर औकात हमने देखा नहीं आया। लेकिन क्या आपकी तरफ से जो आपने प्रैक्टिस की है इस वक्त तक, जो स्प्रे आपको मिल रहा है, क्या वो इफ़ेक्टिव है? देखिए, जहाँ पेस्टिसाइड की बात आती है वो उसका डिसीजन हम फार्मर की चॉइस के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमसे बेहतर जानता है कि उसको किस स्प्रे से बेहतर नताइज मिल रहे हैं। हम वो रिस्क अपने ऊपर नहीं लेते, हम सिर्फ उसको एक सर्विस मुहैया करते हैं स्प्रे की। और जो पेस्टिसाइड कंपनीज़ हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस, उनकी सब्सिडीज़ की रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरा ख्याल से बाकी इदारों का काम है और वो उसको बेहतर तरीके से पाकिस्तान के अंदर अब अस्करी की आदत हो गई या अस्करी अदारे हो गए और पाकिस्तान गवर्नमेंट मिलकर एक ग्रीन इनिशिएटिव की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे जो गैर आबाद ज़मीनें थी उनको आबाद करने की कोशिश की जा रही है। तो वहाँ पे आपका जो ड्रोन है या दिगर जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे एग्री के हवाले से कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती है? देखिए, एक तो लिम्स जो है लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो पाकिस्तान बनाने जा रहा है, ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जिसकी बेहद ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर, और पाकिस्तानी किसानों को भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जो बंजर ज़मीनें हैं उनको काश्त करके फूड सिक्योरिटी का जो बिगेस्ट चैलेंज है वो भी होगा। और मैं लोगों को ये भी कहती हूँ कि हमारी जो एक्सपोर्ट है, ज़राए मुबादला की बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटीज़ फार्मर्स के लिए क्रिएट हो सकती हैं। इस सब के बावजूद अब हम चाहते हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी है या हमारे जैसे प्राइवेट फर्म्स की या वेंडर्स की टेक्नोलॉजी है, उनको बरूए कार लाते हुए इन बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनाया जाए, ताकि लार्ज स्केल के ऊपर इनका जो है वो इम्पैक्ट देखा जा सके। अगर हम बात करते हैं, जिस तरह हमारे पास प्रूवन रिज़ल्ट्स हैं, 30% पैदावार हम बढ़ा सकते हैं, तो अगर यही टेक्नोलॉजी और यही रोबोटिक्स जो हैं इन बड़े प्रोजेक्ट्स में इंडल्ज हों तो यहाँ पर आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लेवल का जो ज़राए मुबादला है वो मुल्क के अंदर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात अगर हो ज़राए मुबादला कमाने की, लेकिन कुछ और लोग भी अपने ज़र में भी इजाफा करते हैं। जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो किक्स बैक के चक्कर में होते हैं कि जी हमें वहाँ से मिल जाए तो हम तब ये प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। आपके लिए भी कोई इस तरह का कोई इशू आज तक सामने आया? देखिए, हम इंजीनियर्स हैं और हम जो हैं वो बड़े अपनी टेक्नोलॉजी और अपना फेयर ग्राउंड्स के ऊपर ऑपरेट करने वाले लोग हैं। हमें ये लगता है कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या लोगों से बातचीत करते हैं तो हम इस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि ये अगला इंसान हमारी मदद करेगा। तो वी रियली होप कि हमें इस तरह के चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े।
आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आपकी जो प्रोडक्ट्स आई हैं अभी तक, ड्रोन है डेफिनेटली इसकी वजह से एआई टेक्नोलॉजी कहीं पे भी इस्तेमाल हो रही है तो उसकी वजह से मैन पावर को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। अब आपका एक ड्रोन जो है वो बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी खा रहा है, क्या समझती हैं? देखिए, ये एक गलत परसेप्शन है। मेरा ख्याल है कि जब टेक्नोलॉजी आती है तो आपका नेचर ऑफ जॉब जो है वो इवॉल्व हो जाता है। जिस तरह के एक बंदा या लेबर जो है वो पहले हैंड से टैंकी लगाकर बोझ उठाकर अपनी कमर को भी डैमेज करता है, इसके अलावा जो इसके लंग्स हैं वो भी डैमेज होते हैं। अगर वही बंदा एक सेफ़ डिस्टेंस के ऊपर खड़ा होकर ड्रोन को ऑपरेट कर ले और उसको सीख जाए तो उसकी हेल्थ को भी फ़ायदा है और उसका नेचर ऑफ जॉब भी एडवांस हो गया और वक्त की भी बचत है। जहाँ पर वो 1.5 एकड़ एक दिन के अंदर करता है वहाँ वो 30 से 40 एकड़ एक दिन के अंदर कर सकता है, और बड़ा ड्रोन ले आए तो वो 70 एकड़ तक जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। यकीनन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचेगी और वो भी इससे यकीनन फ़ायदा उठाएंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर एक ज़री इनकलाब लाया जा सके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से अगले कुछ सालों तक पाकिस्तान के अंदर ज़राअत हमें मादूम होती नज़र आ रही है, और अगर ज़राअत मादूम होती है तो कहत की सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।